हमारे कंधों पर गुनाहों का बोझ है। मल्टीमीडिया हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं और शायद उसका इस्तेमाल बड़ा गलत हो रहा है हमारी जिंदगी में। बोझ हमारे कंधों पर है। हम गुनाह करते हैं, गुनाह का बोझ। हम ज़िना करते हैं, ज़िना का बोझ आ जाता है हमारी जिंदगी में। बोझ से भरे हुए हैं हम। हमारी जिंदगियों में बेशुमार ऐसे काम हैं जो हम करते हैं और वो गुनाह का बोझ हमारी जिंदगी में बढ़ता चला जाता है। हमारे कंधों पर बोझ आ जाता है, हम गिरने लगते हैं। गुनाह का बोझ हमारी जिंदगियों पर, हमारे कंधों पर बढ़ता रहता है, लेकिन हम फिर भी खुश रहते हैं, हम हंसते रहते हैं, हम कामकाज करते रहते हैं, फैमिली को टाइम देते रहते हैं। गुनाहों का बोझ बढ़ता रहता है हमारे कंधों पर और हमारे कंधों पर इस बोझ को लेकर जिंदगी चलने की आदी हो जाती है। बोझ हमारे कंधों पर बढ़ता है, हमें फील नहीं होता। समटाइम हमें रियलाइज होता है कि हमारे कंधों पर बोझ, हम तौबा करें, अपने गुनाहों का इकरार करें, मुआफी मांगे, लेकिन नहीं करते। फिर चंद लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, हमें लगता है हमारी वो रिफ्रेशमेंट है, इंजॉयमेंट है, वो हमारे लिए बरकत है, लेकिन वो नशाबाजी, नाच रंग, गुनाह, ज़िना, इसके कामों से हमारा बोझ और बढ़ा देते हैं। हम इंजॉय करते हैं, उस बोझ को अपने ऊपर और ले लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि पहले ही हम पे बड़ा बोझ था, हम मजीद बोझ ले लेते हैं और हमारी जिंदगियों में बोझ बढ़ता चला जाता है और हम इस बोझ को लेते रहते हैं। हमारी जिंदगियों में ये बोझ बढ़ता चला जाता है और हम उस बोझ को, इंसान लालची भी हो जाता है समटाइम, उस बोझ को ले लेते हैं। हम गलत काम करते हैं, हम अपनी जो पोस्ट है उसका भी नाजायज फायदा इस्तेमाल करते हैं, उससे भी हमें गुनाह होता है। हम इस चीज को नहीं देखते, रिश्वत ले लेते हैं हम, वो भी गुनाह का बोझ हमारे ही ऊपर आ जाता है। लेकिन शायद हमें लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा है, पैसा आ गया है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि नहीं, बल्कि बोझ बढ़ गया है। वो हमारे लोग फायदे के लिए नहीं होते, वो हमारे नुकसान के लिए होते हैं, वो हमारी बर्बादी के लिए होते हैं। हमारा बोझ हमारे कंधों पर मजीद बढ़ता चला जाता है। फिर खुदा के खादमीन भी हमारी जिंदगी में आते हैं। खुदा के खादमीन जब हमारी जिंदगी में आते हैं तो वो हमसे कलाम करते हैं, वो हमें कलाम की बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि खुदावंद तेरा बोझ खत्म करना चाहता है। वो कहते हैं कि आपका बोझ खत्म हो जाएगा, लेकिन वो नहीं सुनते। बाइबल की आयत सुनाई जाती है, कलाम सुनाया जाता है, कहा जाता है, खुदावंद कहता है अपना बोझ मुझे दे दे, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ नहायत ही मुलायम है। लेकिन हम जब खुदावंद की आवाज को नहीं सुनते तो बोझ फिर हमारे कंधों पर बढ़ता चला जाता है। हमारे शाइनिंग स्टार्स, हमारे लीडर्स दुआ करते हैं हमारे लिए। वो कहते हैं कि खुदावंद ने कहा है कि अपना बोझ मुझे दे दे। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बोझ उतर जाता है और हमेशा की जिंदगी हमारे लिए आ जाती है। हम जब खुदावंद की आवाज को सुनते हैं, आज गौर कीजिए, क्या हम खुदावंद की आवाज को सुन रहे हैं? आप में से कोई ऐसा जो उस बोझ को महसूस कर रहा है? गुनाहों का बोझ खत्म हो जाता है खुदावंद के कलाम को सुनने से, उस पर अमल करने से गुनाहों का बोझ उतर जाता है, बरकत मिल जाती है हमें। यीशु की तरफ से इनाम है हमारे लिए आसमान की बरकत। हम मल्टीमीडिया का भी बड़ा गलत इस्तेमाल करते हैं, उसमें अच्छी चीजें भी हैं हमारे लिए, लेकिन शायद हम उसका भी गलत इस्तेमाल करते हैं और हम खुदावंद की आवाज को नहीं सुनते। और जब खादमीन हमारे लिए दुआ करते हैं, हम कलाम को सुनते हैं,
अजीजों, गुनाहों का बोझ हमारे कंधे पर से उतर जाता है, हमें निजात मिल जाती है। क्रिसमस पर निजात का काम हमारे लिए हुआ, हमें खुदावंद की तरफ से निजात मिल गई है। और कलाम कहता है कि अपना बोझ मुझे दे दे, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा ले, मेरा बोझ हल्का और मेरा जुआ बड़ा मुलायम है। अगर आज शाम आप में से कोई इस बोझ को महसूस किए हुए है, वो सोचता है इस बात के लिए कि मेरे कंधों पर बोझ है, मैंने बड़े गुनाह किए हैं अपनी जिंदगी में, मैंने बड़ी दफा इतराफ भी किया है इस बात का, गुनाहों का इकरार किया है, माफी मांगी है खुदा से, लेकिन फिर जैसे ही खुदा मेरा बोझ उतारता है, हम फिर उस बोझ को ले लेते हैं, हम उसमें कायम नहीं रहते, हम उस दुआ में कायम नहीं रहते और हम उस बोझ को ले लेते हैं, हम उस निजात पर कायम नहीं रहते। जब हम खुदावंद की बात सुनते, कलाम सुनते हैं, खुदावंद हमारा बोझ उतार देता है, हम कलाम पढ़ते हैं, खुश रहते हैं, शादमानी आ जाती है, बरकत आ जाती है, निजात आ जाती है। और सबसे बड़ा क्रिसमस का गिफ्ट इमैनुएल, खुदा हमारे साथ खुदा आ जाता है। क्रिसमस का तोहफा आज आपके लिए बड़े लोग हैं। अगर आज शाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच, आज शाम आप में से अगर कोई लोग उस बोझ को महसूस किए हुए हैं, शायद हम में से बड़े लोग होंगे जिन्होंने माफी मांगी होगी, खुदा इस साल मैं तुझसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर, आइंदा साल मैं नए साल का आगाज तेरे पाक और मुबारक यीशु नाम से करूंगा, तेरे साथ चलने का अहद करता हूं और वफादारी के साथ तेरे साथ चलता हूं। लेकिन शायद हम फिर गुनाह कर देते हैं, हम मजाक में भी, मुझे याद है बड़े लोग हैं, 31 तारीख को मुझे एक वॉइस मैसेज आया, उसमें था कि खुदावंद एक बार मैंने माफ कर दे, नवे साल को फिर नवे सिरे। क्या हमारी जिंदगी ऐसी है? हम मेडिकल के लोग हैं, हॉस्पिटल की जॉब है, आप में से बड़े लोग कोड ब्लू को जानते हैं, पूरी टीम है, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वार्ड बॉय होते हैं। हॉस्पिटल के किसी कोने में भी जब कोड ब्लू होता है, एग्जाम्पल के तौर पे इमरजेंसी में कोई कोड ब्लू है, पूरी टीम जहां भी होती है अपने सारे काम छोड़कर उस पेशेंट के लिए जो मर रहा होता है, कोड ब्लू सुनकर उसके पास चले जाते हैं ताकि उसको देखें, सीपीआर करते हैं उसका, और बहुत कुछ मेडिसिन, इंजेक्शन उसके लिए लगाए जाते हैं ताकि ये इंसान बच जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी जिंदगी का कोड ब्लू, हम भी उसका शिकार थे, हम भी ऐसे ही शायद, इमेजिन कीजिए किसी इमरजेंसी में आप पड़े हुए हैं और उस इमरजेंसी में डेविल है, शैतान, इब्लीस है उस इमरजेंसी में, आपकी जिंदगी की इमरजेंसी में इब्लीस है, वो आपको मार रहा है, वो आपको जहर दे रहा है, कोई आपका गला दबा रहा है ताकि आप मर जाएं। और हमारी जिंदगी का कोड ब्लू हो जाता है कि एक शख्स है जो मर रहा है, और हमारी जिंदगी का जानते हैं कोड ब्लू क्या है? और वो ये है कि जब मैं गुनाहगार ही था तो मैं वक्त मसीह मेरे और आपके लिए मोह, और उस कोड ब्लू के वसीला से खुदावंद हमारी जिंदगी में आ गया, हमारा सीपीआर किया गया, खुदावंद ने उस गुनाह भरी जिंदगी से हमें निकाला और हमें हमेशा की जिंदगी दे दी है। आज शाम जरूर सोचिएगा, स्किट पेश किया गया है, क्या आपके कंधों पर बोझ है? 2022 बड़े ऐसे लोग होंगे जो हमारे साथ इसी तरह, इसी हॉल में, इन्हीं चेयर्स पर आपके साथ बैठकर पिछले साल वर्शिप कर रहे होंगे, इबादत कर रहे होंगे, शायद वो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं, मैं और आप भी हो सकते हैं। हमारे पास मौका है। क्या हमारी जिंदगी पैदाइश के पहले बाप की पहली चंद आयात पर मबनी तो नहीं?
कि शाम हुई और सुबह हुई सो पहला दिन हुआ, दिन गुजर गया। शाम हुई और सुबह हुई और दूसरा दिन गुजर गया। शायद हमारी जिंदगी इत्तेफाक हॉस्पिटल में रहते हुए ये है कि 29 हुई, फिर 30 हुई और सैलरी आ गई। तो सैलरी हमने सारा महीना यूज की, फिर सैलरी का इंतजार आ गया। क्या आप उस सैलरी के लिए यहां पर मौजूद हैं? आपके लिए बड़ा मुबारक टाइम है, एक मौका है आपके लिए अजीजों। आप में से बड़े लोग, मैं और आप, उस गुनाहों के बोझ को लिए हुए मर रहे थे। शायद हमें लग नहीं रहा था कि हम बचेंगे। हमारी जिंदगी में बड़े ऐसे लोग आए होंगे जो हमें मजीद नीचे गिरा रहे होंगे, लेकिन हमें लग रहा होगा कि कोई बात नहीं, सेलिब्रेशन है, एंजॉय करते हैं। हम गुनाह में गिरते 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 चले जा रहे थे। हमारे कंधों पर मजीद गुनाहों का बोझ पड़ रहा था कि खुदावंद हमारे लिए कुर्बान हो गया और उसने अपना हाथ बढ़ाया और हमें उठा लिया। तू मेरा प्यारा बेटा है, तू मेरी प्यारी बेटी है, तेरे लिए आसमान पर मकान मौजूद है। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी गुनाहों की माफी मांगी, साल के लिए शुक्रगुजारी करेंगे। अगला 2023 मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम सब यहां से बरकत, नजात, हमेशा की जिंदगी लेकर जा रहे हैं और हमें खुदावंद बड़ी कसरत से अब 2023 में इस्तेमाल करने वाला है। अगर आपका वक्त आ जाता है 2023 में, तो याद रखिए आपके लिए आसमान पर घर मौजूद है। खुदावंद ने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। आपके नाम की नेम प्लेट लगी हुई है वहां पर। सिस्टर बैनी लिखा होगा एक नाम पर, पास्टर अदनान जॉन लिखा होगा एक नाम पर, सिस्टर नसीम लिखा होगा, सिस्टर शुमाइला लिखा होगा, ब्रदर खालिद लिखा होगा। एक खूबसूरत आलीशान घर। मैं शायद सबों के नाम नहीं जानता, लेकिन मेरा और आपका खुदावंद आप सबों के नाम जानता है। वो आपको कॉल बाय नेम बुलाता है। ऐ मेरे प्यारे बेटे, ऐ मेरी प्यारी बेटी। ओ यस कदूस आसमानी जिंदा बाप, मैं तेरे फजल के तख्त के सामने आता हूँ अपने इन सारे बहन भाइयों के साथ, जिनके साथ मैं डेली 8 घंटे ड्यूटी करता हूँ, गुजारता हूँ, बरकत की दुआ करता हूँ। खुदा तो अपना आसमान को दे यीशु के नाम। सारी गंदगी, सारी गलाजत, सारे गुनाह यीशु के नाम से 2022 में ही रह जाए। अब नए सिरे से 2023 में अपना कदम रखेंगे, ऐसे पाक जैसे तुम्हारा खुदा पाक। प्रेज़ द लॉर्ड।